गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। आज हम कर रहे हैं अभी जो एनुअल आपका पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। उसका सॉल्यूशन तो देखिए, सॉल्यूशन में ये है आपका पेपर मार्च 2022 का, जिसका कोड है 2012। इसके सबसे पहले हम छोटे प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो स्टूडेंट देखिए, उत्पादन भी आर्थिक क्रिया है, उपभोग भी आर्थिक क्रिया है और निवेश भी आर्थिक क्रिया है। इसके लिए इसका डी आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलिए। इसमें एक अच्छी प्रश्नावली क्या गुण है? कठिनता, उचित क्रम, प्रश्नों की कम संख्या, अनुचित प्रश्न। मुख्य गुण पूछा है। मुख्य गुण क्या होता है? कठिनता, इसका कोई गुण नहीं है। अनुचित क्रम भी नहीं है। प्रश्नों की कम संख्या, ये इसका उत्तर है। अनुचित प्रश्न भी नहीं है। इसका मतलब इसका उत्तर सी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अच्छे वर्गीकरण का मुख्य तत्व क्या है? व्यापकता, स्पष्टता, सजातीयता, इनमें से कौन सा है? तो वर्गीकरण कराते समय आपको पता है कि सारे के सारे गुण हैं, इसलिए इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सांख्यिकीय आंकड़ों के योग के रूप में संगठन स्तंभों में, पंक्तियों में, स्तंभ और पंक्तियों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय छात्रों, आप सभी को पता है कि स्तंभों में भी होता है और पंक्तियों में भी होता है। जो सारणी होती है वो दोनों से मिलाकर बनती है, इसलिए इसका उत्तर सी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, दंड आरेख के प्रकार कौन से हैं? सरल दंड आरेख, बहुगुणी दंड आरेख, प्रतिशत दंड आरेख। ये तीनों ही दंड आरेख हैं। सरल दंड आरेख भी होता है, बहुगुणी भी होता है, प्रतिशत दंड। इसका मतलब हमारा उत्तर हुआ डी, सभी प्रकार के आरेख। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रेणी सहसूत्र, स्पीयरमैन का श्रेणी सहसूत्र कौन सा है? देखिए, इसमें देखें तो आप देख रहे हैं आर के का सहसंबंध तो पहला है ये, इसमें -6 सिग्मा D3 n/-3। इसमें क्या कमी है? इसमें इन्होंने ऊपर घन कर दिया है, इसलिए प्रश्न गलत है। दूसरे में सुकेर तो कर दिया, लेकिन नीचे घन की जगह N2 कर दिया है। और सी में देखें आप, सी में 6 से बिल्कुल सूत्र सही है आपका, ऊपर सुकेर है और नीचे घन है। और इससे आगे वो जो डी है, इसमें आपका प्लस है, इसलिए आपका सी ही उत्तर रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कृषि में कौन सी क्रिया शामिल की जाती है? प्राथमिक क्षेत्र में या द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को हम शामिल करते हैं, जो प्राकृतिक से जुड़े हुए सीधे संसाधन है। इसका जो अगला आपका, नई नीति कब लागू की गई थी? यह तो आपको याद किया हुआ प्रश्न है। LPG की नीतियों में जब हमने लेसन किया था तो उसमें हमने इसको किया था कि नई नीति। तो नई नीति कब आपकी? 1991 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलोरी मापदंड से मापा जाता है? निर्धनता को, बेरोजगारी को, निवेश को, उपरोक्त सभी को। तो कैलोरी से हम सिर्फ निर्धनता को मापते हैं, बेरोजगारी, निवेश को नहीं मानते, इसलिए हमारा उत्तर ए सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आवर कॉमन फ्यूचर नामक लेख कौन सी धारणा प्रतिपादित किया गया था? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास और धारणीय विकास। इसमें पर्यावरण से संबंधित है, वो है धारणीय से संबंधित, इसका उत्तर सी, धारणीय विकास है। इसके बाद हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है इसके, सत्य है। सबसे पहली लाइन है,
क्या सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है? ये आपने पहले से पढ़ा था। यस, सत्य है। या ठीक का निशान लगा दीजिए। शीर्षक सारणी का मुख्य भाग होता है, ये भी सत्य है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 7, 8, 8, 10, 12 का मध्य 8 है। तो 7, 8, 15, 15 और 8 है 27, 10, 37, 37 और 37 और 12, 48। तो 2 और 2, 4, 5, 5 से भाग देंगे तो ये नहीं आएगा, ज़्यादा जाएगा, इसलिए माध्यम नहीं है, असत्य है, गलत है। इसके बाद नेक्स्ट है बैंकिंग द्वितीय क्षेत्र में शामिल होते हैं। नहीं, बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में शामिल होते हैं। कृषि प्राथमिक में क्षेत्र में शामिल होते हैं। तो बैंकिंग तृतीय में होते हैं, द्वितीय में उद्योग शामिल होते हैं, इसलिए ये भी गलत है। प्रथम पंचवर्षीय 1 अप्रैल 1950 को लागू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई थी, इसलिए ये भी आपका गलत है। इसके बाद नई नीति एलपीजी का मॉडल बनाया गया है। नई नीति में एलपीजी का मॉडल बनाया, ये बिल्कुल ठीक है आपका, क्योंकि नई नीति 1991 में बनाई गई थी, उसमें एलपीजी का मॉडल बनाया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्योगों में सीमांत छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है। छिपी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है, उद्योगों में नहीं। अगला, सापेक्ष निरंतरता और निरपेक्ष निरंतरता में अंतर पाया जाता है, ठीक है, ये सत्य है आपका, अंतर पाया जाता है दोनों में, अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका बहुलक, प्रश्न नंबर 19, यहाँ एक सूत्र दिया है z निकालने का 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य है। तो ये 3 मीडियन -2 अर्थमेटिक मीन, बिल्कुल ठीक है आपका ये सूत्र, तो आपका ये ठीक यस रहेगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सांख्यिकी के संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 22वां प्रश्न है, 22वां प्रश्न है आपका इसमें 20वां प्रश्न आपका पीछे रहता है। इसमें 20वां प्रश्न आपका है ऊंच सीमा जमा निम्न सीमा बटे 4, गलत है, ये बटे 2 होता है, यहाँ बटे 2 होता है, इसलिए आपका गलत है। और इसके बाद 21वां क्वेश्चन आपका हो गया, किया जाता है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22, किसी वर्ग की ऊंच सीमा को कहते हैं वर्ग विस्तार बोलते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग विस्तार। और समांतर माध्य पर सीमांत मूल्यों का प्रभाव अधिक पड़ता है। और इसके बाद 2, 4, 6, 8, 10 संख्याओं का माध्यिका कितनी है? माध्यिका बीच का अंक होता है, पहले 2, 4 छोड़ दें, आप 2 अंक उधर छोड़ दें, 2 और 4 पीछे से 8 उधर छोड़ दें, तो बीच में 6 आता है, तो इसलिए इसका मान 6 है। इसके बाद जो अगला है वो आपका श्रेणी से संबंध गुणांक किसने दिया? ये स्पीयरमैन ने दिया था, इसलिए इसका उत्तर स्पीयरमैन है। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उद्योग खालिस्तान क्षेत्र में शामिल होते हैं, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में, उद्योग द्वितीय क्षेत्र में शामिल होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1951 को लागू की, इसलिए 24 जुलाई इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है जो आपका संस्थात्मक बेरोजगारी उद्योगों में पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी खेतों में कृषि में पाई जाती है, खेतों में पाई जाती है, और जो संस्थात्मक बेरोजगारी है वो उद्योगों में पाई जाती है। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है आपका खालिस्तान कृषि शाख का एक संस्थागत स्रोत है बैंक, संबंधी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए गलत है, आपका बैंक ही रहेगा। और धारणीय विकास को हम मापते हैं विशुद्ध वचनों से, कि हमें बचतें कितनी हैं निवेश से इसका अंदाज़ा नहीं, बल्कि विशुद्ध वचनों से। अब हम आगे देखते हैं अगला, इसमें हमें मिलान करना है। मिलान करने के लिए पहला है मिलान करें कथनों कोटा प्रयचन आगे धारणीय विकास, ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। कोटा प्रयचन में कृषि, देखिए कृषि क्षेत्र भी नहीं है, उदारीकरण भी नहीं है, ये प्रतिदर्श है, ये इसका उत्तर है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 31 के और डी, इसका उत्तर डी है। इसके बाद जो दूसरा है वो प्रश्न है आपका शीर्ष तथा उपशीर्ष किस में आते हैं? कृषि क्षेत्र में, उदारीकरण, प्रतिदर्श, निजीकरण, तुलनात्मक सारणी में, ये सारणी में आते हैं। इसके आगे जी, तो हम ये जी को किसके साथ मिलान करेंगे? 32वें प्रश्न के साथ जी का मिलान करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं स्थिति औसत। स्थिति औसत क्या आता है? माध्यिका,
मादिका को स्थिति उस कहती है। मादिका देखिए, मादिका ये मादिका हमारी, ये एच तो यहाँ ऐसे लिखेंगे। और इसके बाद आप मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र है हमारा बी, तो यहाँ हम लिखेंगे बी। समूहकरण विधि कहाँ होती है? समूहकरण विधि हम बहुलक में अपनाते थे, तो बहुलक है हमारा आई, तो हम आई लिखेंगे यहाँ। इसके बाद गणितीय विधि कौन सी होती है? समांतर माध्य में। तो समांतर माध्य ढूंढिए, हमारा है जे, तो समांतर गणितीय विधि आगे साथ जे लिखिए। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र का संकोचन, सार्वजनिक क्षेत्र का संकोचन निजीकरण में होता है, तो निजीकरण ऊपर आइए देखिए ई है, तो आप यहाँ ई लिखिए। इसके बाद कीमत और मांग में संबंध हमने पहले पढ़ चुका है कि विपरीत संबंध होता है, तो ऋणात्मक संबंध है एफ, तो यहाँ आप इसके नीचे आप एफ लिखेंगे। इसके बाद हरित राष्ट्रीय आय, ये क्या होता है? ना तो समांतर माध्य, बहुलक माध्य का सारणी, ऋणात्मक, निजी, प्रतिदर, सुधारीकरण, कृषि क्षेत्र, इसमें से कोई नहीं है ये। इसमें से हम देखते हैं शुरू में क्या था? धरणीय विकास, तो ये इसमें आएगा धरणीय विकास एक। और उसके बाद अगला आपको प्रश्न है आपका औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति। औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति किसमें है? उदारीकरण से। तो उदारीकरण आप ऊपर देखिए कहाँ है? उदारीकरण आपका सी, तो यहाँ आप सी लिख दीजिए। इस प्रकार ये आपके सभी प्रश्नों का मिलान हो गया है। और ये छोटे प्रश्न थे आपके 40 के 40 आपके छोटे प्रश्न हमने करवाने का प्रयास किया है। और बड़े प्रश्न वो बड़े आसान है, ये पेपर बड़ा आसान था, इजी था। तो मेरे ख्याल में सभी बच्चों अच्छे से आया है। अच्छे प्रश्नावली के 4 गुण बता देंगे आप, चारों गुण बता सकते हैं आसान से। छोटे होने चाहिए प्रश्न, संक्षेप होने चाहिए, ऑप्शन टाइप होने चाहिए, प्रश्नावली में स्पष्ट होने चाहिए, बहुत सारे बता सकते हैं आप। वर्गीकरण से अभिप्राय क्या, ये भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। काल पेड़ का सहसंबंधी गुणाओं, ये आपका प्रश्न पत्र है जो बड़ा है, ये आप कर सकते हैं बड़े आराम से। ये 2 क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चनों में आप सभी को सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमने समांतर माध्य निकालना है, इसलिए आप 8 इकाइयाँ हैं, 8 इकाइयों को इनको जोड़ो, इनको 1298 उत्तर आएगा। 1298 8 से भाग देंगे तो इसका 125 पॉइंट कुछ आएगा, जो आप आराम से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसका सवाल नंबर 9, इसमें ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बड़ा इजी दिया हुआ था आपका। और इस क्वेश्चन में आपने निकालना था। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सरल कर देता हूँ आपके लिए, आसानी के लिए। तो सबसे पहले आप x लेंगे। x आपका कितना है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 f कितना है? f का 2 2 2 2 2 4 9 9 11 16 और 16 के बाद आपका है 10 10 10 10 10 10 10 के बाद आपका 8 और 6 8। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप इनकी CF निकालेंगे तो आप कितना आएगा? 2। संचयी आवृत्ति बनानी है आपने उसकी 6 और 9 और 6 15 15 और 9 24 24 और 11 35 35 और 16 51 51 और 10 61 61 53 और ये 75। ये आपकी संचयी आवृत्ति होगी। एन आपका कितना है? एन इसका जो संचयी आवृत्ति होती है उतना एन होता है। एन आपका है आपका 75। इनका टोटल जो फ्रिक्वेंसी का टोटल है वो आपका है। एन कितना आपका? 75। तो आपका सूत्र क्या है? आपका सूत्र होता है माध्य के, हमें निकालनी क्या है? हमें निकालनी है इसमें श्रृंखला की माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका के लिए क्या होता है? साइज m साइज O, उसका सूत्र है n जमा में 1/2। n आपका 75 है, जमा में 1 करें, बटे में 2 करें, ये आपका 76 हो गया। 76 को 2 से भाग दें, 38 आ गया। तो 38 आपका देखो किस में संचय आवृत्ति में किस में वो रहता है?
ये आपका 35 तक तो यहाँ हो गया है, और शायद जो 38वीं इकाई है वो आपकी 51 वाले इस लाइन में आएगी, तो ये लाइन में आपके 7 है। तो जो 51 वाली लाइन में आपकी 38वीं इकाई शामिल है, इसलिए आपका माध्यिक का है वो 38वीं इकाई 7। तो मेरे ख्याल में आपको अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन। तो इसके साथ जो कुछ बड़े प्रश्न हैं ये आप आराम से कर सकते हैं, आसान दिए हुए थे, बिल्कुल इजी ऑप्शन टाइप। और इसके साथ बढ़ती हुई बेरोजगारी बहुत ही आसान प्रश्न था आपका मिलता हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों का पेपर अच्छे से किया हुआ और सभी को अच्छे अंक मिलेंगे और सफलता हासिल होगी। इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद।